क्या आपने कभी ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो दबा के बहुत हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, अच्छे मार्क्स लाता है एग्जाम में, इंटेलिजेंट है, ईमानदारी से अपना सारा काम करता है, लेकिन जब वो जॉब इंटरव्यू में चला जाता है, वो फेल हो जाता है, ही गेट्स रिजेक्टेड। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं इस चीज का चश्मदीद गवाह हूं। क्योंकि आज के ज़माने में डिग्रीज आर नॉट एनफ। तो डिग्रियां जो है ये काफ़ी नहीं है जॉब हासिल करने के लिए, रोज़गार पाने के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ में भी ऐसा वक्त था जब मैं बेरोज़गार था। मैं जाता था इंटरव्यू देने के लिए वहां पे, एंड आई वॉज गेटिंग रिजेक्टेड। मुझे रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास तो डिग्रियां हैं, मेरे पास बाकी चीज़ें हैं, मार्क्स भी अच्छे खासे हैं, देन व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड? मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा था? मुझे लगा शायद इंटेलिजेंस की कमी है, शायद मार्क्स की कमी है, डिग्रीज की कमी है। नो नो नो, इट वाज नेवर अबाउट द डिग्रीज, द मार्क्स, द हार्ड वर्क, द इंटेलिजेंस। और ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो जॉब इंटरव्यू में फेल होते हैं। क्या उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास डिग्रियां नहीं है? दिस इज नेवर द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? वाई आर दे गेटिंग रिजेक्टेड? क्यों उनको रिजेक्ट किया जा रहा है? उनसे कम मार्क्स वाले उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द प्रॉब्लम इज the students, the people who are getting rejected from the job interviews, they don't know how to communicate effectively, especially in English. उनको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती है, उनको अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है। दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट themselves in a better way। उनको अपने आप को पेश करना ही नहीं आ रहा है। दिस वॉज द सेम प्रॉब्लम विद मी। मुझे तो लगा शायद कोई और प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम थी। I did not know how to communicate effectively, especially in English. I could not present myself in a better way. Then I realized my problem. Then I realized my mistake. कि गलती यहाँ पे हो रही है कि मुझे अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है। Communication is one of the biggest skill to get the job, to get the employment. उसके बाद मैंने हार्ड वर्क की, मैंने मेहनत की, सीखा, एंड रिसेंटली आई गॉट सिलेक्टेड इन अ जॉब इंटरव्यू। आई स्पोक इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई स्पोक इंग्लिश सेंटेंसेस ड्यूरिंग द एंटायर इंटरव्यू, ड्यूरिंग द एंटायर कन्वर्सेशन। तो मैंने इंग्लिश में बात की ज्यादातर, एंड आई वॉज इजीली सिलेक्टेड, एंड आई गॉट 4x 5x सैलरी देन आई यूज टू गेट। मुझे 5 गुना 6 गुना ज्यादा सैलरी मिली इस बार, जितना मैं पीछे लिया करता था। वाई? बिकॉज आई वर्कड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जब वो जॉब इंटरव्यू में चले जाते हैं, उनको नहीं मालूम हाउ दे कैन एक्सप्रेस themselves, fluently, how to express themselves in English, how to express or how to communicate effectively to impress the interviewers। उनको नहीं मालूम है, वो ऐसे ही जाते हैं। दे ऑलरेडी आर स्केर्ड, उनको पहले से ही डर होता है। दे फील नर्वसनेस, दे गेट स्केर्ड। जो सामने होता है उसको मालूम चल जाता है, ही सीज योर बॉडी लैंग्वेज, देखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। वो बोलता है ये तो पहले से डरा हुआ है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो किसी काम का नहीं है। देन यू गेट रिजेक्टेड। आपसे कम पढ़े लिखे लोग, दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। वाई? उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। द डिफरेंस इज, द रीजन इज, दे आर बेटर कम्युनिकेटर्स। उनको आपसे बेहतर बातचीत करना आ रहा है, उनको अपने आप को आपसे बेहतर पेश करना आ रहा है, इसीलिए वो सिलेक्ट हो रहे हैं। और आपसे जॉब अपॉर्चुनिटीज, मौके जो रोजगार के हैं, वो छूट रहे हैं, because you are not working on your communication skill. So if you are a fresher,
अगर आपको भी जॉब इंटरव्यू में डर लगता है, आपको नहीं मालूम कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, यू डोंट नीड परफेक्ट ग्रामर। तो वहां पे परफेक्ट ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड 100% परफेक्ट इंग्लिश। यू डोंट नीड अ डिफरेंट और परफेक्ट एक्सेंट। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में या ब्रिटिश एक्सेंट में बात करेंगे, अमेरिकन एक्सेंट में बात करेंगे, वहां पे ये चीज़ें काम नहीं आती। कॉन्फिडेंस मैटर्स मोर देन परफेक्ट एक्सेंट। कॉन्फिडेंस मैटर करता है वहां। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ड्रेस कोड कैसा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस पहले आता है, क्लैरिटी पहले आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल पहले आता है, बाद में आपकी क्या सलाहियत है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो बाद में देखी जाती है। बिकॉज हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के होते हैं, लेकिन वहां पे तो कभी इंग्लिश कन्वर्सेशन करा ही नहीं गई है। वहां पे तो कभी डायलॉग क्या होता है कभी बोला ही नहीं गया। वहां पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की कभी बात ही नहीं की गई। सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम है। कभी सिखाया नहीं गया कि कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, इंग्लिश कैसे प्रेजेंट किया जाता है अपने आप को, कैसे कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूअर के सामने बैठा जाता है। ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग। इसलिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट जॉब्स। बट नाउ इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, इफ यू वांट टू इंक्रीज द चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलर इंग्लिश। डेली आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है। यू हैव टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन अ बेटर वे। जिस तरह आप अभी बातचीत कर रहे थे, उससे बेहतर आपकी बातचीत होनी चाहिए। आपके वर्ड्स में, सेंटेंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम होना चाहिए, तब जाके आपके चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। यू नीड रेगुलर प्रैक्टिस। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे। स्टार्ट having the conversation in English. Start from small sentences so that you can build your confidence first. So when you build your confidence, when you have better communication skills, you will get selected in the desired job interview. आपको मिलेगी फिर अपने पसंद की जॉब। ओके, तो अगर आप अभी फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, आपको हेल्पफुल लगा, मदद मिली आपको इस वीडियो से, तो आप फॉलो कीजिए फेसबुक पे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा और किसी नए वीडियो में आपकी हेल्प करूंगा, किसी नए अंदाजे से कोई नया टॉपिक लेंगे।